Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, Kezia decides that there are different kinds of fathers. So, Kezia ऐसा निर्णय ली है कि different kinds of father होते हैं, सारे father एक तरह नहीं होते, सब अलग अलग तरह के होते हैं. What kind of father was Mr. McDonald and how was he different from Kezia's father? So, किस तरह के father थे Mr. McDonald and how was he different from Kezia's father? और वो किस तरह से कीजिया के father से अलग थे? तो ये बात पूछा गया है क्वेश्चन में और हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे. सबसे पहली बात, कीजिया's father was harsh. कीजिया के फादर जो थे वो निर्दय थे. He did not talk affectionately. वो बिल्कुल प्यार से नहीं बात करते थे. But rather he used to speak to her rudely. बल्कि वो कीजिया से बहुत क्रूर तरीके से बहुत रूडली बात करते थे. सो शी अवॉइडेड हिम. इसीलिए कीजिया उनसे दूर रहना ही पसंद करती थी. नेक्स्ट, मिस्टर मैकडोनल्ड वॉज अ लविंग फादर. मिस्टर मैकडोनल्ड बहुत ही प्यारे फादर थे. ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग, लाफिंग एंड प्लेइंग विथ हिज चिल्ड्रन. वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हंसते रहते थे और खेलते रहते थे अपने बच्चों के संग. ही ट्रीटेड देम इन वेरी फ्रेंडली मैनर. और वो अपने बच्चों के संग बिल्कुल फ्रेंडली मैनर में पेश आते थे, बहुत प्यार से पेश आते थे. इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. सो इस क्वेश्चन का आंसर हम ये लिख सकते हैं, मिस्टर मैकडोनल्ड कीजिया's नेक्स्ट डोर नेबर. मिस्टर मैकडोनल्ड जो थे वो कीजिया के पड़ोसी थे. had 5 children. उनके 5 बच्चे थे. And Kezia would often see them playing in the garden. और कीजिया उन्हें देखा करती थी हमेशा गार्डन में खेलते हुए. One day, एक दिन, when Kezia looked through the gap, कीजिया ने जब देखा एक छोटे से गैप से in the fence, जो कि फेंस में था. फेंस में एक गैप था तो उससे उन्हें उनको कीजिया को गार्डन में वो बच्चे गार्डन में खेलते हुए दिखते थे. She saw the McDonald's playing. और उसने देखा कि जो मैकडोनल्ड्स है वो लोग खेल रहे हैं, प्लेइंग द गेम टग. तो वो लोग टग खेल रहे हैं. इट वॉज इवनिंग. और शाम का वक्त था. एंड मिस्टर मैकडोनल्ड हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम द वर्क. और मिस्टर मैकडोनल्ड अपने काम से लौटे हैं. बट अनलाइक हर फादर, लेकिन उनके फादर की तरह नहीं थे वो बिल्कुल. ही लुक्ड हैप्पी. वो बहुत खुश नजर आ रहे थे. एंड एनर्जेटिक. और वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक थे, फुर्तीले थे. ही वॉज हैविंग अ गुड टाइम विद अ होज ऑन हिम. और वो बिल्कुल एंजॉय कर रहे थे जब उनके बच्चे जो है वो पानी की पाइप लेकर उनके ऊपर पानी छिड़क रहे थे. होज यानी कि पानी की पाइप. एंड ही ट्राइड टू कैच हिज चिल्ड्रन. और वो अपने बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. 2 गर्ल्स वर लाफिंग. और उनकी जो बच्चियां थी, 2 बच्चियां, वो हंस रही थी. एंड बेबी माओ वॉज ऑन हिज शोल्डर्स. और बेबी माओ जो था वो उनके कंधे पे बैठा हुआ था. दे वर हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स. और वो बच्चे जो थे वो लटक जा रहे थे उनके कोट के पॉकेट में. एंड द पार्टी रैन अराउंड द फ्लावर बेड्स. और जो बच्चे हैं वो ग्रुप में बिल्कुल दौड़ रहे थे फ्लावर बेड्स के इधर उधर. This happy scene made Kezia conclude that there were different sorts of father. और ये जो सिनेरियो कीजिया ने देखा था, ये जो सीन कीजिया ने देखा था, इसी वजह से कीजिया ने ये निर्णय लिया कि दुनिया में अलग अलग तरह के फादर होते हैं जो कि अलग ही होते हैं उसके खुद के फादर से. मिस्टर मैकडोनल्ड वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन फादर. मिस्टर मैकडोनल्ड कितना ज्यादा डिफरेंट थे. दोनों रहते एक ही जगह थे लेकिन मिस्टर मैकडोनल्ड भी तो एक फादर थे और वो उसके खुद के फादर से कितना अलग थे. ही वॉज नॉट एट ऑल स्ट्रिक्ट. वो बिल्कुल से स्ट्रिक्ट नहीं थे. He was always happy and thoroughly enjoyed the company of his children. वो हमेशा खुश रहते थे और बहुत ही वो enjoy करते थे अपने बच्चों के संग रहना. इन कॉन्ट्रास्ट, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए, हर ओन फादर वॉज ऑफन एंग्री. उनके जो खुद के फादर है, कीजिया के जो खुद के फादर, वो हमेशा गुस्से में रहते हैं. एंड रिमेन टू बिजी. और हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे, बिजी इन हिज वर्क. शी ड्रेडेड हिम. और वो उससे बहुत भयभीत होती थी. वो उनसे बहुत उन्हें डर लगता था कीजिया को उनके फादर से. एंड अवॉइडेड हिज कंपनी एज मच एज शी कुड. वो उनके साथ समय स्पेंड करना बिल्कुल वो पसंद नहीं करती थी. जब भी वो घर पे रहते थे वो उनसे बचने की कोशिश किया करती थी. whenever she was with him he would get upset because of fear. जब भी कीजिया के फादर उसके साथ रहते थे तो कीजिया के जो फादर है वो बिल्कुल से सैड हो जाते थे और कीजिया भी उनसे डरती थी, है ना. शी वुड स्टैमर. वो हकलाना शुरू कर देती थी. एंड फंबल. वो सारे काम में मान लो गड़बड़ करना शुरू कर देती थी. एंड लुक सिली. और बिल्कुल मूर्ख दिखती थी.
स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, उनका जो ये बिल्कुल से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था यानी सख्त अनुशासन था, एंड हिज डोमिनेटिंग नेचर, और उनका जो रौबदार वाला नेचर था, वुड ऑफन मेक कीजिया वंडर, ये जो बातें उनके फादर की वो कीजिया को सोचने पे मजबूर कर देता था, व्हाट गॉड मेड फादर्स फॉर, भगवान ने फादर्स को किस लिए बनाया है. So let's frame the answer now, and here we have the answer. Mr. McDonald, Kezia's next door neighbor, had 5 children, and Kezia would often see them playing in the garden. One day, when Kezia looked through the gap in the fence, she saw the McDonalds playing the game tag. It was evening, and Mr. McDonald had just returned from work, but unlike her father, he looked happy and energetic. He was having a good time with a hose on him, and he tried to catch his children. 2 girls were laughing, and baby Mao was on his shoulders. They were hanging on to his coat pockets, and the party ran around the flower beds. This happy scene made Kezia conclude that there were different sorts of father. Mr. McDonald was so different from her own father. He was not at all strict, was also happy, and thoroughly enjoyed the company of his children. In contrast, her own father was often angry and remained too busy in his work. She dreaded him and avoided his company as much as she could. Whenever she was with him, he would get upset because of fear. She would stammer because of fear, she would stammer and fumble and look silly. His strict discipline and his domineering nature would often make Kezia wonder what God made fathers for. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.